नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद को कोई अधिकारी, कोई अफसर गेट आउट बोल सकता है? गेट आउट, बाहर निकलो, ये मेरा दफ्तर है, यहाँ का मालिक मैं हूं। कतई नहीं बोल सकता। निशिकांत दुबे जैसे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इतने ओछे शब्दों के साथ घेरते हैं, इतने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो देशद्रोह के कैटेगरी में कायदे से तो जाना ही चाहिए। निशिकांत दुबे इस देश के सीजेआई को कहते हैं कि संजीव खन्ना सीजेआई थे, उनकी वजह से इस देश में गृह युद्ध हो रहा है। लेकिन बाल बांका नहीं हुआ निशिकांत दुबे का। विपक्ष का सांसद, बराबर प्रोटोकॉल है, बराबर अधिकार है, विशेषाधिकार बराबर है, संसद ने जो दे रखा है विशेषाधिकार। लेकिन विपक्ष के सांसद को एक अदना सा अफसर अपने दफ्तर से बेइज्जत करके बाहर निकाल देता है, बोलता है गेट आउट। क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की सांसद, वो महिला सांसद है, वो मुस्लिम सांसद है। इकरा हसन, कैराना से सांसद इकरा हसन। इकरा हसन एडीएम के दफ्तर में गई। संतोष बहादुर सिंह, नाम गौर से सुन लीजिएगा, एडीएम का नाम संतोष बहादुर सिंह। संतोष बहादुर सिंह के दफ्तर में गई और संतोष बहादुर सिंह ने कहा गेट आउट, ये मेरा दफ्तर है, इस दफ्तर में सिर्फ मैं मालिक हूं। लाइए खबर, लाइए। इसके बाद इस खबर के नेक्स्ट हिस्से में हम दिखाएंगे कि योगी आदित्यनाथ हवा में उड़ते हैं हेलीकॉप्टर से, और इसी जमीन पर, उसी सड़क पर इकरा हसन कांवड़ियों को प्रसाद बांटती है, भोजन वितरित कर रही है। अपने हाथ से गमछा, कंधे पर भगवा है और हाथ में कलछी लेके भक्तों को प्रसाद दिया जा रहा है। रंग से पहचानने वाले, कपड़े से पहचानने वाले मोदी और योगी ये इकरा हसन को देख करके अगर सीख लें तो इनकी जिंदगी धन्य हो जाए। कहा था अमित शाह ने संसद में ना कि बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर करते हो, अगर राम राम इतना बोल दो तो 7 जन्म मोक्ष प्राप्त हो जाए, स्वर्ग मिल जाए। मैं कहता हूं इकरा को देख के अगर सीख लो मोदी जी और योगी जी, तो आपके 7 जन्मों का पाप धुल जाएगा, आपको भी स्वर्ग मिल जाएगा। ये खबर पहले देखिए। मैं इस ऑफिस का मालिक, गेट आउट। सहारनपुर के एडीएम पर लगा सांसद इकरा हसन से अभद्र व्यवहार का आरोप। लाइए नेक्स्ट खबर, लाइए नेक्स्ट खबर, लाइए फटाफट लाइए। ये है, ये फोटो देखिए आप, ये है माननीय संतोष बहादुर सिंह, एडीएम, एडीएम साहब है, देखिए। अब और लाइए चिट्ठी जो लिखी गई, वो चिट्ठी लाइए, वो चिट्ठी दिखाइए फटाफट। ये चिट्ठी पढ़िएगा गौर से। ये चिट्ठी लिखी गई है चौधरी अब्दुल वाहिद, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी सहारनपुर की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, जनपद सहारनपुर के अपर जिलाधिकारी प्रशासन, लोकसभा सांसद कैराना के साथ किए गए दुर्व्यवहार, प्रोटोकॉल उल्लंघन और अनुशासनहीन आचरण पर कार्रवाई हेतु पत्र। हालांकि ये पत्र मैं पढ़ के आपको पूरा बताता हूं ताकि घटना भी साफ हो जाएगी और आपको आगे की उम्मीद भी जो है पता चल जाएगी कि कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। मैं समाजवादी पार्टी जनपद सहारनपुर की ओर से आपके समक्ष एक अत्यंत दुखद और निंदनीय प्रकरण लाना चाहता हूं, जिससे जनप्रतिनिधियों की गरिमा, लोकतंत्र की प्रतिष्ठा और प्रशासन की मर्यादा को गहरा आघात पहुंचा है। कैराना लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय इकरा हसन जी पूर्व सूचना देने के पश्चात सहारनपुर के अपर जिलाधिकारी प्रशासन से मिलने उनके कार्यालय पहुंची थी। उनके साथ नगर पंचायत छुटवलपुर की निर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती समा परवीन भी थी। बैठक का उद्देश्य जन सरोकार से जुड़ी समस्याओं को सीधे अपर जिलाधिकारी के समक्ष रखना था, किंतु अत्यंत खेद और क्षोभ के साथ कहना पड़ रहा है कि अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा सांसद को बिना किसी स्पष्टीकरण के 2 घंटे तक प्रतीक्षा कराई गई।
कार्यालय पहुंचने पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन के कर्मचारियों ने यह कहकर टालने का प्रयास किया कि जो कहना है लिख कर दे जाइए। जब अपर जिलाधिकारी प्रशासन अंततः कार्यालय आए और सांसद ने अध्यक्ष श्रीमती समा परवीन से संबंधित विषयों को उठाया तो उन्होंने सांसद के सामने ही एक निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि को धमकाना प्रारंभ कर दिया। जब सांसद ने इस व्यवहार पर आपत्ति की तो अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने स्वयं सांसद को कहा कि आप मेरे कार्यालय से बाहर जाइए और जहां मेरी शिकायत करनी हो कर दीजिए। पता है भाई, नाम देखो, पद देखो, कहीं शिकायत कर लो। अपर जिलाधिकारी प्रशासन का यह आचरण भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है, बल्कि सीधे तौर पर उनके संसदीय विशेषाधिकारों का हनन भी है। समाजवादी पार्टी जनपद सहारनपुर की ओर से हम इस व्यवहार की घोर निंदा करते हैं और निम्न मांग करते हैं, संबंधित अपर जिलाधिकारी प्रशासन के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, उन्हें उनके पद से मुक्त करते हुए जनप्रतिनिधियों और जनता से संवाद के शिष्टाचार और प्रशासनिक मर्यादा हेतु प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। ऐसे अधिकारियों को भविष्य में जनता और जनप्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष संवाद बनाए वाले पदों पर तैनात न किया जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस गंभीर मसले को लोकतांत्रिक मर्यादा और प्रशासनिक जवाबदेही के संदर्भ में गंभीरता से लेते हुए शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अब ये चिट्ठी लिखने वाले अब्दुल वाहिद पहले अपनी चिंता करें कि उन पर अभी कोई कार्रवाई न हो जाए। इस एडीएम पर कोई कार्रवाई, इस एडीएम का ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको अगर बता दूंगा, आगे बता दूंगा, ये एडीएम लगातार मलाईदार पोस्ट पर बना हुआ है पिछले काफी वक्त से, लगातार मलाईदार पोस्ट पे। और मैं बता ही देता हूं इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड। ये शख्स जिसका नाम है संतोष बहादुर सिंह, ये डिप्टी कलेक्टर आगरा, ये मेरे सामने आ चुका है इसका डिटेल। डिप्टी कलेक्टर आगरा ये 2011 से 2012 रहा। उसके बाद डिप्टी कलेक्टर रामपुर 2012 से 14 रहा। फिर डिप्टी कलेक्टर मुरादाबाद 14 से 16 रहा। फिर डिप्टी कलेक्टर मेरठ 16 से 18 रहा। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद ये 18 में 5 महीने रहा, 17/3/18 से 23/8/18 तक। उसके बाद बांदा गया, ये बांदा में एडीएम बना, एडीएम ये 2018 से 21 तक रहा। उसके बाद ये फिर एडीएम रहा बरेली में, बरेली में 2021 से 2025 तक रहा। और 15/5/25 को सहारनपुर आया है ये शख्स, ये अफसर। इस अफसर की पावर आप समझ लीजिए कि बरेली, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, आगरा, ये बड़े बड़े शहरों में पदासीन रहा है संतोष बहादुर सिंह। अब मैं आगे आगे और खबर को थोड़ा डिटेल में लाइए, अखबार की कटिंग लाइए, अखबार की कटिंग ले आइए। ये देखिए, सांसद इकरा हसन, अखबारों में खबर छपी है लेकिन कौन सुन रहा है और कौन पढ़ रहा है। सांसद इकरा हसन से एडीएम ने कहा कार्यालय से बाहर जाइए। छुटमलपुर नगर पंचायत अध्यक्षा के साथ एडीएम प्रशासन से मिलने गई थी कैराना सांसद। जुलाई का मामला, प्रमुख सचिव के साथ मंडलायुक्तों से की शिकायत, जांच के आदेश। अब इसमें प्रमुख सचिव तक से शिकायत कर दी है इकरा हसन ने, प्रमुख सचिव से सीधे शिकायत की है। जांच का आदेश हो चुका है लेकिन जांच तो पूरे देश में चल रही है, हवाई जहाज से लेकर के साइकिल तक सब जांच ही चल रही है। जांच पर टिका हुआ है हमारा लोकतंत्र, हमारा देश। संतोष बहादुर सिंह की तरफ से भी इस पर सफाई आई है, वो भी बताना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ नहीं, मैं फील्ड में था और जब सांसद का फोन आ रहा था तो उस वक्त मीटिंग में था, मीटिंग में मैं था इसलिए मैंने फोन रिसीव नहीं किया, मीटिंग में होने की वजह से मैंने सांसद का फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद मैं फील्ड में निकल गया, ये जो उन्होंने कहा वही बता रहा हूं। उसके बाद मैं फील्ड में निकल गया और फील्ड में निकल गया तो फोन मेरा वाइब्रेशन पे रह गया और वाइब्रेशन पे फोन रहा इसलिए मैंने फोन किसी का लिया ही नहीं, मतलब किसी का कॉल, किसी की कॉल रिसीव नहीं की मैंने, और रिसीव नहीं की तो इसलिए हमारी सांसद से बात नहीं हुई। फिर सांसद जब आई दफ्तर में तो मैंने उनसे बातचीत की और उनको मैंने गेट आउट टाइप ऐसा कुछ बोला नहीं है। गेट आउट जो बोला वो स्लिप ऑफ टंग था, वो जुबान फिसल गई थी। देखिए कितना मासूम अफसर है ये, कितना मासूम भोला भाला अफसर है। पहले मीटिंग में था,
फिर फोन वाइब्रेशन पे चला गया, फिर 2 घंटा फोन वाइब्रेशन में रहा। इतना इतना मासूम अफसर है, 2 घंटा फोन वाइब्रेशन में रहा। किसी के उस समय कितना भी अर्जेंट आ जाता, वहां से लखनऊ से फोन आ जाता, महाराज जी का फोन आ जाता, मुख्यमंत्री महाराज जी, उनका फोन आ जाता। बेचारा क्या करता, वाइब्रेशन में था। पहले मीटिंग में था, फिर वाइब्रेशन में था, सीक्वेंस देखिए। और जब मीटिंग और वाइब्रेशन के बाद लौटा तो फिर सेलिब्रेशन में था। उसी सेलिब्रेशन में जुबान फिसल गई और निकल गया गेट आउट, बाहर निकल जाइए, ये ऑफिस मेरा है, इसका मालिक मैं। खैर, इससे आगे चलिए। ये पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट है, एक इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। इस इकोसिस्टम में विपक्ष का सांसद, ऊपर से महिला सांसद, ऊपर से मुस्लिम सांसद, होना ही ऐसा होना ही। ये बहुत लोग कहेंगे, मुझे केस कर देंगे, कहेंगे देखो मुस्लिम कह के आपने विद्वेष फैलाया। दिन रात कपड़ा देख करके मोदी योगी जो पहचानते हैं और बटोगे कटोगे करते हैं, तो वो पूरे देश में सौहार्द, अमन, चैन, खुशहाली फैलाते हैं। मुंह मुंह का अंतर होता है, गरीब का मुंह, ताकतवर का मुंह, कमजोर का मुंह, सबके मुंह में फर्क होता है। लाइए जरा इकरा हसन की खबर अगली लाइए, तो इससे देखिए कि क्या मोदी और शाह और योगी, ये लोग भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो थोड़ा सीख ले लें, इसी जन्म में मोक्ष मिल जाएगा। सपा सांसद के गले में भगवा रंग का दुपट्टा, कावड़ियों की सेवा, इकरा हसन का ये वीडियो वायरल। अब सीधा हम वीडियो दिखा देते हैं आपको, वीडियो क्या है, लाइए वीडियो। ऑडियो बंद कर दीजिएगा, साथ साथ हमको मौका मिलेगा कमेंट्री का। ये इकरा हसन है, कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ियों का सद्भाव तो आप लोग देख ही रहे होंगे। कांवड़ यात्रा से पहले यशवीर महाराज जैसे जो है आज के तारीख में वो हिंदू जो है चेतना के केंद्र बिंदु हैं ये लोग। उनका उनको भी आपने देखा होगा पैंट उतरवाते हुए, उनके लोगों को भी आपने देखा होगा। उस माहौल में इकरा, ये देखिए यहाँ पर एक शिविर में आती हैं, वहां उनको भगवा गमछा ओढ़ाया जाता है। भगवा गमछा पे भी, रंग पे भी इकरा को एतराज नहीं है। ये गौर से सुनिएगा, मोदी जी, योगी जी, माननीय लगाना भूल गया था, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, गौर से देखिएगा। ये हरा गमछा आप लोग पे कोई डाल दे तो सार्वजनिक रूप से तो आप कतई जो है भड़क ही जाओगे आप लोग, क्योंकि रंग देख के आप लोग पहचान लेते हो, कपड़ा देख के पहचान लेते हो। गमछा डाला गया, भगवा भगवा गमछा से कोई एतराज नहीं है इकरा को। उसके बाद इकरा वीडियो चला दीजिए, वो वीडियो देखने दीजिए। ये वीडियो अगर इस देश में देखा तो इस देश में चैन अमन बढ़ेगा, थोड़ा प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, थोड़ी बढ़ेगी। बहुत क्राइसिस में प्यार मोहब्बत इस देश में है। उसके बाद बकायदे गई वहां पर जो शिव भक्त थे, भोले भक्त थे, उनको बकायदे प्रसाद दिया, अपने हाथ से निकाला। अब वो जो पैंट चेक करते हैं, दुकान चेक करते हैं, नाम चेक करते हैं, दाल चावल चेक करते हैं, उन सबको अगर शर्म हो तो ये देखें जरा। या तो फिर यहाँ मना कर देते कि इकरा जी आप अगर बांटेंगे प्रसाद तो सनातन भ्रष्ट हो जाएगा, सनातन पर खतरा आ जाएगा, भयंकर खतरा आ जाएगा सनातन पर। अब ये देखने के बाद जरा अगली खबर दिखा दीजिए। वो खबर सबको पता है, लेकिन मैं खाली दिखा करके स्टेब्लिश कर रहा हूं कि ये जमीन पर है, इकरा जमीन पर है, इकरा शिव भक्तों के बीच में है, इकरा प्रसाद बांट रही है, इकरा भगवा गमछा ओढ़े हुए हैं। लेकिन भगवाधारी मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्ग यात्रा पर उतरे। सीएम योगी गाजियाबाद से बिजनौर तक किया हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। ये योगी आदित्यनाथ जी उड़न खटोले से पुष्पक विमान पे सवार होकर के लगातार ऊपर से जब सर्वेक्षण कर रहे हैं, उस समय नीचे मुस्लिम सांसद इकरा हसन, फिर मैं जोर देकर तो मुस्लिम सांसद इकरा हसन भगवा गमछा ओढ़ करके भक्तों प्रसाद बांट रही हैं। अगर अभी भी न समझ में आए तो इससे ज्यादा खुल के समझाया नहीं जा सकता है। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।